हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एरिया के कुछ क्वेश्चंस को आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर्स को जिन्होंने नहीं देखा प्लीज जाए पहले पिछले लेक्चर्स को, जितने भी लेक्चर हैं, ठीक है, सबको देखें, एक्सरसाइज का फिर एग्जाम्पल का, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को पहले करना सीखें, ठीक है। और चलिए आज शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, आज का एक टॉपिक एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। मतलब एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आज बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात किए थे, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल तो मतलब हर एक, आई थिंक हर एक क्वेश्चन में यूज होते चल रहा है, तो उसका तो छोड़ ही दे, कॉमन हो गया तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लेंगे, ठीक है। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करें, ठीक है, और लास्ट तक जरूर बने रहें हमारे साथ, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले होता क्या है, पहले जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में अगर हम प्रॉपर्टीज उसका ना जाने, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में ना जाने, कुछ पॉइंट्स ना जाने, ठीक है, तो उसको मतलब सॉल्व करना, उसका क्वेश्चन सीख लेना बस ऐसे रटा रटाया कि ऐसे लगाना है, तो फिर कोई यूज नहीं उसका, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या, ठीक है। जो हमारे पास मतलब जो हमें इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी वही बताने वाले हैं हम, ठीक है। तो चलिए बता देते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये होता है तीनों साइड्स इसके इक्वल होंगे। क्या होंगे? तीनों साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि अगर ये x होगा तो दूसरा वाला साइड भी x होगा और तीसरा वाला साइड भी x होगा, यानी कि तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। समझना? सिंपल सा है, तीनों साइड्स इसके आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, और इसके एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि टोटल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है ना, टोटल 180 डिग्री का, ठीक है। यानी कि कितना होगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री कांस्टेंट रहता है। इसका कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल में नहीं बदलने वाला है, ठीक है। आप 32 डिग्री पे क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, ठीक है। 50 डिग्री पे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसका कॉमन मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का फिक्स होता है कि उसका जो एंगल होगा कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि तीनों साइड्स उसके आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। इतनी चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। और अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, अगर इसके बेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ऐसे ड्रॉ करें तो 90 डिग्री बनाएगा। परपेंडिकुलर मतलब ही होता है 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। और इसको आधे आधे सॉरी, इसको आधे पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा। यहां से यहां तक इसका आधा और यहां से यहां तक इसका आधा, यानी कि आधे पार्ट्स में इसको क्या कर देगा? दो बराबर भागों में इसको क्या करेगा? बांट देगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। तो बस इतने का ही यूज करके हमें जो भी फार्मूले, जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, इतने चीजों को ध्यान में रख के करना है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक। इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, कितना दिया हुआ है? 36 सेंटीमीटर, सॉरी 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ कितना? 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड इट्स पेरीमीटर, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। और हमने बताया है कि पेरीमीटर कभी भी किसी भी ट्रायंगल का या फिर किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड का या फिर किसी भी सर्किल का अगर पेरीमीटर निकालना हो, सर्किल में क्या कहते हैं? पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस कहते हैं, पता है ना। तो जब भी सर्कमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर निकालना होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसके जो बाहरी सतह होती है, जो, ठीक है, यानी कि बाहरी जो मतलब इसका जो लाइन है, ठीक है, यही जो है इसका पेरीमीटर है। यही इसका क्या है? पेरीमीटर है। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं? ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल का क्या होगा? जो इसकी साइज होगी, ठीक है, इस साइड की जो साइज होगी, ठीक है, और इस साइड की जो साइज होगी, ठीक है, और इसका जो साइज होगा, उन तीनों का समेशन, यानी कि द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि तीनों साइड मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड का जो सम होगा, यानी कि एडिशन होगा, जोड़ होगा, ठीक है, वही जो होगा हमारा पेरीमीटर होगा। क्या होगा? वही पेरीमीटर होगा। तो इतना चीजें हमें
कॉन्सेप्ट तो पता है हमें पहले से ही, ठीक है, पढ़ते आ रहे हैं हर लेक्चर में। पेरीमीटर निकालने का मतलब ये होता है यही कि तीनों साइड्स को जोड़ लेंगे, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें, पेरीमीटर मिल जाएगा। यहां तक तो पता है, ठीक है। चलिए, तो क्या कह रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। तो क्या करेंगे, सिंपली एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, सिंपली एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सॉल्यूशन शुरू करें यहां से। तो पहले मानना हमें, लेट अ साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल बी यस, यानी कि हमने मान लिया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक साइड क्या है, यक्स है, और हमें पता है कि ये तीनों साइड्स इसको क्या होते हैं, इक्वल, यानी कि ए बी इक्वल, यानी कि ए बी यक्स हो जाएगा, और दूसरा वाला जो साइड बच रहा है ए बी क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। होगा ना भाई, हो जाएगा ना। तो क्लियर हो गया, यानी कि तीनों साइड्स इसके क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब हमें पता है कि एरिया निकालने के लिए हीरोज फार्मूला का यूज करके इसका एरिया निकाल सकते हैं, पता है ना इतना, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। अब जिनके दिमाग में चल रहा है सर साइड तो दिया नहीं, और साइड अभी अभी हमने माना क्या, एक्स, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या करेंगे, पहले एक्स के यक्स को मान के ही निकाल लेंगे, पहले क्या करेंगे, एक्स को ही मान के पहले निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ए प्लस बी प्लस सी, मतलब जो पहला साइड, दूसरा साइड और तीसरा साइड का सम, तो क्या होगा 1/2 एक्स प्लस यक्स, ये तो होगा। तीनों को ऐड कर लेंगे तो मिल जाएगा हमें क्या, s इज इक्वल टू 1 2 3, यानी कि 3x/2। क्या मिल गया, s मिल गया, स्मॉल s। तो स्मॉल s इसमें क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। भाई पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड्स का एडिशन, ठीक है। तो तीनों साइड का एडिशन, और सेमी मतलब होता है आधा, तो आधा कर ले उसका सेमी पेरीमीटर निकल गया। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहां तक मतलब जो सेमी पेरीमीटर निकल गया हमारा, तो इसको एक अलग जगह पे लिख ले रहे हैं हम, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि स्पेस की कमी है हमारे पास, इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अभी क्या करना है हमें, हीरोन्स फार्मूला का यूज करना है। हीरोन्स फार्मूला क्या करना है, हीरोन्स फार्मूला का यूज करना है हमें, ठीक है। तो लिख लें पहले बाई हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही तो होता है, ये फार्मूला हमारा है, ठीक है। पता है सभी लोगों को फार्मूला, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी s की वैल्यू हमें कितना मिला, √3x/2, ठीक है। s की वैल्यू √3x/2 माइनस a की वैल्यू x, ठीक है। फिर ऐसे ही करते जाएंगे, माइनस x, ठीक है। यहाँ नीचे लिख ले रहे हैं माइनस एक्स, ठीक है। यहां तक मिला हमें, ऐसे कुछ मिलेगा ना, ठीक है भाई। s फिर s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो अगर हम देखें एक ब्रैकेट को सॉल्व करें, किसी एक ब्रैकेट को सॉल्व करें, तो क्या मिलेगा हमें, s की मतलब अब s का तो काम खत्म हो गया। यहां से देखें, अगर हम किसी एक ब्रैकेट को सॉल्व करें तो पहले वाले तो ऐसे ही रह जाएगा, पहला तो ब्रैकेट लगा नहीं है। इसमें अगर देखें तो क्या मिलेगा हमें, अपॉन 1 कर सकते हैं, इसके अपॉन 1 कर सकते हैं, तो देखेंगे फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन हो गया ये, ठीक है। यानी कि फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन हो गया है। तो क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि रह जाएगा 3x, यहाँ पे अगर साइड में करें तो हो जाएगा 3x, ठीक है, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो -2x अपॉन 2 1 जा 2, ऐसे मिलेगा कुछ। फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो मिलेगा क्या, x/2 मिलेगा ना। तो क्या करेंगे, ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमें क्या, इनटू x/2 इनटू, फिर ऐसे इसको सॉल्व कर लें, सेम है ना, तो सेम वैल्यू मिलेगी हमें, ऐसे सेम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ऐसे कुछ मिल जाएगा हमें। अब क्या करेंगे, यहां से देखिए पेयर बनाना हमें आता है, पेयर बनाना हमें आता है ना, पेयर बताया कैसे बनता है। तो क्या करेंगे, रूट हटाना है तो पेयर बनाना पड़ेगा। तो यहां देखिए एक पेयर 2 का बन गया,
दूसरा पेयर 2 का बन गया। ये तो अपॉन की बात होगी, मतलब नीचे की डिनोमिनेटर की बात हो गई। न्यूमरेटर का अगर देखें, एक एक्स यहां से, एक एक्स यहां से, और इसका भी बन गया। 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो क्या होगा, x इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू 2। भाई देखें, एक एक्स यहां से मिला, 2 एक मिला यहाँ, ठीक है। यहां देखें तो क्या मिल रहा है, एक एक्स यहां से और 2 एक यहां से, ठीक है। और √3 क्यों मिला पता है ना भाई, 3 का पेयर नहीं बन रहा था तो √3 ऐसे ही रह जाएगा रूट में ही, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, x इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू 2 इंटू √3, ठीक है। तो यहां से देखेंगे तो मिलेगा क्या, x स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 √3, ठीक है। इसको अच्छे से लिखना हो तो ऐसे लिख लेंगे, √3 x स्क्वायर अपॉन 4। तो मिल गया हमें क्या, एरिया मिल गया, यही तो निकाल रहे थे, एरिया मिल गया, ठीक है। इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारे मानने के अनुसार, ठीक है, जो भी हमने मान रखा है, ठीक है। तो क्या मिला हमें, √3 अपॉन 4, √3 x स्क्वायर अपॉन 4 मिला, ठीक है। तो ये तो मिला हमें एरिया, ठीक है। तो फिर से वही चीज करना, हमें एरिया यहां से मिला और हमें क्या मिला, ये भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही एरिया है ना भाई, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है। इसमें साइड नहीं पता हमें और इसमें पहले से पूरा सब कुछ निकाल के रखा है इसने, ठीक है, यानी कि एरिया निकाल दिया है। तो क्या लिखेंगे, अभी सिंपली लिखेंगे एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, क्या होता है, देखिए यहां से क्या निकला हमारे पास, √3 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर मिला ना। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है, 36 √3 इज इक्वल टू √3 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। तभी क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना हमें, x को यहीं छोड़ देंगे और सारे पार्ट्स को उठा के इधर लेके आएंगे, यानी कि x को यहीं छोड़ दें, x को यहीं छोड़ दें। तो यहां देखेंगे जो √3 है x से मल्टीप्लाई है ना, ये √3 जो है x से मल्टीप्लाई है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब भी ट्रांसफर होता है, मतलब LHS से RHS में लेके जाते हैं किसी भी नंबर को, या फिर RHS से LHS में लेके आते हैं, तो क्या होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 4 जो है x से डिवाइड है तो यहाँ की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा कितना, 36 इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा, 36 इंटू 4, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो अभी हम जैसे जानते हैं कि x स्क्वायर को अगर हटाना हमें इस पार्ट से, LHS पार्ट से स्क्वायर को हटाना है तो क्या होगा, RHS पार्ट में रूट लग जाएगा ना, रूट लग जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी आसानी से। देखिए क्या करना है, क्या करेंगे यहां से, जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में बताते हैं कि जब भी ऐसे कोई नंबर मिल जाए तो क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज कर लेंगे, यानी कि 36 का फैक्टराइज करेंगे, कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है। और उसके बाद 4 का फैक्टराइज करेंगे, 2 इंटू 2 मिल जाएगा, ठीक है। यहां से पेयर बनाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। पूरा उसको मल्टीप्लाई करने के बाद मिल जाएगा 12, यानी कि x की वैल्यू मिल गई में 12 cm। x की वैल्यू कितनी मिल गई, 12 cm, ठीक है। यानी कि इस x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, इस x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और इस x की वैल्यू भी 12 सेंटीमीटर मिल जाएगी, यहां से मिल जाएगी ना। चलिए अब हमें पता चल गया कि इस इक्विलेटरल का साइड का मेजरमेंट क्या है, ठीक है। इसका पूरा का पूरा नाप हमें पता चल गया, इस साइड का पूरा मेजरमेंट कितना है, यानी कि 12 सेंटीमीटर लंबा है, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स उसके इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए तो पैरामीटर हमें निकालना है, तो पैरामीटर कैसे निकालते हैं आप लोगों को बताते आ रहे हैं, बहुत सारे लेक्चर्स में आई थिंक जिसमें पैरामीटर निकालने के लिए कहा है उसमें बताते आए हैं कि तीनों साइड्स का समेशन, यानी कि a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे कितना है 12 और दूसरे साइड का 12, तीसरे साइड का भी 12, एट लास्ट इसको ऐड कर ले तो मिल जाएगा कितना, 36 cm, ठीक है। यानी कि इस तीनों का
पूरा पेरीमीटर इस ट्रायंगल का कितना हो गया 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड इट्स हाइट। ठीक है, यानी कि उसमें भी एरिया दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइट। ठीक है, हाइट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऐसे ही एकदम सेम एक और क्वेश्चन है, तो उसको बताने वाले हम। ठीक है, इसको छोड़ दे रहे हैं। इसमें भी क्या करेंगे, पहले हम यक्स की वैल्यू निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन जिसमें हाइट फाइंड आउट करना हमें, उसका क्या करेंगे, पहले साइड निकाल लेंगे, उसके बाद आसानी से देखेंगे निकल जाएगा हमारा उसमें क्या हाइट उसका। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन एक और पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड इक्विलेटरल ट्रायंगल से ही। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। क्या कर रहा है, ध्यान से सुनेंगे। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स 9 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी हाइट, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी जो हाइट है कितना हो रहा है, मेजर्स कर रहा है कितना, 9 सेंटीमीटर। कितना कर रहा है, 9 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक यानी कि पूरी की लेंथ इसकी कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें भी सेम क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या करेंगे, लेट अ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बी एक्स। ठीक है, यानी कि इसकी भी एक्स हो जाएगी, इसकी भी एक्स हो जाएगी, इसकी भी एक्स हो जाएगी, होगी ना भाई, यही तो है। ठीक है, तो देखेंगे पूरा यहां से यहां तक का लेंथ अगर एक्स है, ठीक है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है, और अगर नहीं भी बताया तो जान लें कि जब भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेस पर जब भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या करेगा, बेस को दो अलग अलग पार्ट्स में बांटेगा। ठीक है, बराबर हिस्सों में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा उसको। यानी कि अगर ये एक्स है तो आधे पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा, आधे पार्ट्स में इसको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x/2। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक की इसकी जो हाइट लेंथ होगी x/2 होगी, और यहां से यहां तक की लेंथ x/2 होगी। ठीक है, तो देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, दो राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, एक इस साइड का और एक राइट साइड का, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड में एक क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने क्या बना लिया, दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी हमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस पता हो तो कौन सा फार्मूला यूज करते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम से उसका अगर हाइपोटेनस नहीं पता हमें, परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, और अगर परपेंडिकुलर नहीं पता है और बेस और हाइपोटेनस पता है तो परपेंडिकुलर आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि कुछ भी फाइंड आउट तीनों साइड्स में कर सकते हैं अगर हमें पता है तो। ठीक है, तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, भाई पाइथागोरस थ्योरम या फिर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है फार्मूला। तो यहां से देखें तो इसका हाइपोटेनस कितना है भाई, x, तो हो जाएगा x², और पेंडिकुलर देखें, परपेंडिकुलर मतलब क्या, हाइट, तो हो जाएगा 9 स्क्वायर, और बेस देखें अगर तो ये इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, इसी ट्रायंगल की, इसी आधे ट्रायंगल की तो बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका बेस कितना है, x/2 है, तो x/2 होल स्क्वायर होगा, यानी कि x², 9 9 जा 81, ठीक है, x² अपॉन 2 2 जा 4 होगा कुछ इतना। ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, मिल जाएगा यहां से। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x वाले जितने भी x है हमारे पास, यानी कि चाहे राइट साइड में चाहे लेफ्ट साइड में, सबको एक साइड कर ले, तो x², इसको अगर लेफ्ट से राइट से लेफ्ट लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, x² अपॉन 4 और 81, देख लें यहां से 81 पहले से बचा हुआ है, वहां से उसको तो हटाया नहीं हम लोग। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 4x² माइनस x² अपॉन 4। भाई क्या किए, बस सब्ट्रैक्ट कर लिया है, फ्रैक्शन है ना, तो बना के मतलब फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन सब लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इज इक्वल टू 81। देखेंगे यहाँ पे 4 डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो मिलेगा 3x² 81 इंटू 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें 3 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, तो यहां आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 3 1 जा 3, इसको डिवाइड करेंगे
तो कितना मिलेगा 27, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 इंटू 4 हो जाएगा। यानी कि क्या मिल जाएगा हमें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 इंटू 4। ठीक है, अगर हम जैसा कि पिछले अभी स्टेप में बताया हमने कि अगर स्क्वायर हटाना है, पिछले वाले क्वेश्चन बताया कि अगर ये स्क्वायर हटाना तो क्या करेंगे, रूट लग जाएगा दूसरे वाले साइड में, लग जाएगा। ठीक है, लग गया रूट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, सिंपल है, फैक्टराइज कर लेंगे तो इसका फैक्टराइज हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 और 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, कितनी मिलेगी देखें यहाँ से, तो एक पेयर इसका एक पेयर इसका, यानी कि 6 रूट 3 मिल जाएगी इसकी एक्स की वैल्यू, मिल जाएगी रूट 3 सॉरी 6 रूट 3, यानी कि इस एक्स की वैल्यू यानी कि इसका लेंथ कितना है 6 रूट 3 सेंटीमीटर, और इसका भी कितना 6 रूट 3 सेंटीमीटर, और इसका भी 6 रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर निकाल ले, कोई दिक्कत, सिंपल था, आसानी से कर सकते थे। ठीक है, हमें पता चल गया यहाँ से इतना। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल लिए, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए थे हम लोग। ठीक है, अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, अभी यहां तक बस पढ़े हैं, यहां तक बस किए हैं। क्या कह रहा था क्वेश्चन, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स 9 सेंटीमीटर, यानी कि कह रहा था एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके हाइट का मेजरमेंट किया गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फाइंड इट्स एरिया, एरिया इसकी फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, तो भाई यहां से देखें साइड मिल गया तो एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकाल सकते हैं देखेंगे, अगर तो आसानी से हीरोज फार्मूला का यूज कर सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड इसके इक्वल हो गए। ठीक है, उसके बाद हीरोज फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। देखेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, यानी कि हमें क्या दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है। ठीक है, बेस पता ही है, हाइट पता है, बेस पता है, तो एरिया निकाल सकते हैं हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड या फिर हाफ बेस इंटू हाइट से। ठीक है, तो ये एरिया यहां से निकाल सकते हैं। एक और थोड़ा सा मतलब इसके आगे कुछ कह रहा, ध्यान से सुनेंगे, करेक्ट टू प्लेसेस ऑफ डिसिमल, यानी कि डिसिमल में नंबर जो भी आंसर हमें मिलेगा डिसिमल में मिलेगा, कितने प्लेस तक हमें जाना है, 2 ही प्लेस तक बस हमें जाना है। ठीक है, और कह रहा है टेक रूट 3 इज इक्वल टू 1.732, यानी कि कह रहा रूट 3 की वैल्यू हमें कितनी रख देनी है, अगर रूट 3 हमें मिलता है इस क्वेश्चन में तो कितना रखना है 1.732। ठीक है, तो देखेंगे यहां से एरिया निकालना, तो ये लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, तो हाफ बेस यहां से देखें कितना मिला हमें 6 रूट 3। ठीक है, और एल्टीट्यूड मतलब हाइट 9, यहां से कैंसिल आउट तो 3 हो जाएगा, मिलेगा कितना 3 9 जा 27 रूट 3, रूट 3 मिल गया। रूट 3 की वैल्यू इसने क्या क्या रखने के लिए बोला है 1.732। ठीक है, 2 क्यों नहीं रख रहे हैं, 2 क्यों नहीं रखें, क्योंकि डिसिमल के 2 ही पॉइंट्स तक हमें जाना है, 2 ही नंबर्स तक, 2 ही प्लेस तक जाना है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, तो 2 ही प्लेस तक जाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, हमें सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख लेना है, मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 1 12, फिर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, और उसके बाद हो जाएगा 3, हो जाएगा ऐसे कुछ 1 7 और 6 4। ठीक है, एट लास्ट 2 टाइम मतलब 2 प्लेस के बाद डिसिमल लगाना हमें, लगा लेंगे तो हो जाएगा 46.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है, तो क्या कह रहा था, एरिया बस फाइंड आउट करने के लिए कह रहा, तो हो गया। ठीक है, अगले 2 क्वेश्चन में मतलब अगले जो क्वेश्चन है हमारे पास, उनमें क्या दिया हुआ है, एक अम्ब्रेला दिया हुआ है, उसका उस अम्ब्रेला का मेजरमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके मतलब सारे साइड्स का मेजरमेंट दिया हुआ, क्लॉथ का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो बता देंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, अगले लेक्चर में कराने वाले हैं जो भी क्वेश्चन है, और एक है उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद उसके अगले लेक्चर में करेंगे क्वाड्रिलेटरल, बस 3 लेक्चर और है, आई थिंक 2-3 लेक्चर अधिक से अधिक होगा। ठीक है, उसके बाद एरिया समाप्त हो जाएगा। चलिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और कहीं भी कोई भी स्टेप में, किसी भी लेक्चर में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आई तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।